माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हम बात करेंगे एक्सियम और पोस्टुलेट्स की। इस वीडियो में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये यूक्लिड्स था कौन। यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिन्होंने मैथ्स के लिए कुछ एजम्पशन दिए हैं। एजम्पशन मतलब सिद्धांत, यानी आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, और उनको टू टाइप्स में बांटा है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है, कुछ ऐसे अवधारणाएं दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, और उनको एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स टू पार्ट्स में बांटा है। एक्सियम की अगर हम बात करें, एक्सियम्स 7 है, टोटल मिला के 7 एक्सियम दिए हैं और 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। ठीक है, एक्सियम वो एजम्पशंस है जो कि मैथ्स के किसी भी पार्ट्स में यूज़ हो सकता है। ठीक है, जबकि पोस्टुलेट्स वो एजम्पशंस है जो ओनली ज्योमेट्री में ही यूज़ होना है। ठीक हो गया, एक्सियम्स मैथ्स के किसी भी ब्रांच में हर जगह यूज़ हो सकता है और पोस्टुलेट्स ओनली ज्योमेट्री में ही यूज़ होना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम 7 एक्सियम्स कौन कौन से हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं 7 एक्सियम्स। फर्स्ट क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर कोई चीज़ एक दूसरे से इक्वल है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये बात करें कि x इक्वल टू a, ठीक है, x इक्वल टू b, कि x a के भी इक्वल है और x b के भी इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू b। ठीक है, क्योंकि जब ये दोनों सेम हैं और इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम। ठीक है, ओके। सेकंड देखते हैं। देखिए, सेकंड कह रहा है इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। बहुत ही सिंपल कुछ एजम्पशन है जो बेसिक हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, कह रहे हैं कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल चीज़ है और उसमें इक्वल ही हम ऐड करेंगे तो जो उसका होल बनेगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए a इक्वल टू b है, अगर a और b इक्वल है तो इसमें अगर हम 2 ऐड करेंगे और इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो सम होगा इनका, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, मान लीजिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, इक्वल है। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे और इसमें भी 2 ऐड करेंगे, देखिए जो हमारे पहले से है वो भी इक्वल है और जो ऐड कर रहे हैं वो भी इक्वल है, तो देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा ना। तो बस यही बोला है कि अगर इक्वल चीज़ में इक्वल चीज़ ऐड किया जाएगा तो उसका जो होल होगा वो भी इक्वल होगा। क्लियर? ओके ओके। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहे हैं इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर सेम। सेम यही चीज़ है, कह रहा है कि अगर इक्वल चीज़ में से इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इक्वल चीज़ में से अगर हम इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारा सेम होगा। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, मान लीजिए ये 5 दोनों इक्वल है, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं, इसमें से भी 2 माइनस कर रहे हैं, इक्वल चीज़ में से इक्वल चीज़ माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आंसर 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। ओके, देखिए फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कह रहे हैं थिंग्स विच कोइंसाइड। कोइंसाइड क्या होता है, मान लीजिए हमारे सेम आकार वाले, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है,
ए पॉइंट और बी पॉइंट हो गया। अगर कोई दूसरा लाइन हो, ये एक और लाइन हो, वो लाइन अगर इन्हीं दो पॉइंट में फिट आ जाता है तो ये दोनों लाइन भी इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर इसको दूसरा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो अगर कोई दूसरा सर्कल है जिसका भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल सा कह रहे हैं, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर कोई भी चीज़ पूरा है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना, इसमें से अगर हम कोई भी पार्ट निकाल लेते हैं, मान लीजिए इतना पार्ट निकाल लिया हमने, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये जो होल होगा वो इस पार्ट से हमेशा बड़ा होगा, है ना, ठीक। चाहे ये एक पार्ट हो, कोई भी पार्ट, कितने भी पार्ट कर रहे हैं, एक पूरे चीज़ का जितना भी हम पार्ट कर देते हैं तो वो पार्ट क्या होगा, सिंपल सी बात है, पार्ट छोटे छोटे होंगे और वो जब पूरा रहेगा वो तो बड़ा होगा, ठीक है। ओके। 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसमें कह रहा है कि अगर जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इक्वल है, अगर उसको डबल कर देते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो भी इक्वल होगा। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये 5 है, ये भी 5 है ना, दोनों इक्वल है। अगर इसको डबल कर देते हैं और इसको भी डबल कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा 10 और यहाँ पे भी हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि हम सेम चीज़ों को डबल कर दिया है। क्लियर हो गया? ओके। 7th कह रहे हैं थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जस्ट इसका अपोजिट है। हम कह रहे हैं इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर सेम चीज़ का हाफ हो, है ना, तो इक्वल होंगे। जैसे इसमें डबल किया था, मान लीजिए 10 है, ये भी 10 है, दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल है। अब इसका अगर हाफ कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम हाफ कर देते हैं और इसका भी हाफ कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा 5 और इसका भी आएगा 5। तो देखिए सेम चीज़ों को अगर हाफ कर देते हैं तो जो हाफ का आंसर आता है वो भी सेम आता है। तो ये हमारे थे 7 एक्सियोम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5 पोस्टुलेट्स की। ओके, तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे 2 पॉइंट से है ना, इससे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही पॉइंट हो तो उससे हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 पॉइंट हो उससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। यूक्लिड्स के टाइम पे इसको कहा जाता था टर्मिनेटेड लाइन। तो ये मान लीजिए ए और ये बी, ठीक। तो इसको हम जितना मर्जी उतना आगे बढ़ा सकते हैं, इधर से भी जितना मर्जी उतना आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, थर्ड देखिए इसका, थर्ड कह रहे हैं अ सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कह रहे एक सर्किल जो है वो किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जा सकता है और किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये एक सेंटर हो गया, सर्किल का सेंटर हो गया, हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस ले लिया। अब हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम ले सकते हैं, अब तो सरफेस दूसरा हो जाएगा, ये सरफेस यहाँ था, यहाँ पे हम दूसरे सरफेस पे इस जगह पे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर। अब हमने ले लिया रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि कहीं पे भी हम एक सर्कल जो है वो कहीं पे भी ड्रॉ किया जा सकता है और कितने भी रेडियस का ड्रॉ किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब है फोर्थ पोस्टुलेट क्या है हमारा, कह रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल है वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 90 हो गया। अगर आपका इस तरह से बना होगा तब भी तो ये होगा तो 90 डिग्री। मान लीजिए इस तरह से बना है आपका तो ये भी 90 डिग्री है। यानी कि राइट एंगल अगर हुआ तो चाहे वो कैसे भी रखा हो, कैसे भी हो, वो हमारा होगा तो 90 डिग्री का है ही। इट मीन्स सारे 90 डिग्री के एंगल इक्वल होंगे भाई, जितने भी राइट एंगल है वो सब इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। लास्ट हम देखते हैं हमारे पोस्टुलेट। लास्ट देखिए, देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। देखिए इसमें कह रहा है इफ ऑल स्ट्रेट लाइंस फॉलोइंग वन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side which the sum of angle is less than two right angles। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है, ठीक है, तो उसके जो, चलिए अब मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इस पे से मान लीजिए ये एक इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये L हो गया, ये M हो गया, ये मान लिया X हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, देखिए ये और ये इंटीरियर एंगल हो गए ना, ये चार इंटीरियर एंगल होते हैं। तो सेम साइड वाले, मान लीजिए यहाँ के वाले राइट हैंड साइड वाले या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये जो दोनों एंगल है इनका टोटल अगर टू राइट एंगल मतलब क्या है 180 डिग्री है ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के बोला है, सीधा सीधा ये नहीं बोला है कि 180 डिग्री। कह रहा है टू राइट एंगल से अगर कम हो, लेस हो, ठीक है, तो क्या होगा, इन लाइनों को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कौन से साइड में, जिस साइड में 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए अगर इस दोनों लाइनों को हम बढ़ा देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन हमारा क्रॉस कर रहा है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है, कौन से साइड में, जहाँ पे दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है ये, इसको हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, आपको पैरेललोग्राम का रूल पता होगा है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। मींस अगर 180 डिग्री से कम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आगे जाके इसको क्रॉस करेंगे मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो ये कुछ थे 7 हमारे एक्सियम और 5 पोस्टुलेट्स। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लास्ट में एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे एक्सरसाइज 5.1 के साथ।